नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। सिवान में एमएलसी चुनाव की जिस तरह सरगर्मियां हैं, काफ़ी सरगर्मियां बढ़ी भी हुई हैं और हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे। विशेष रूप से राजद महागठबंधन के प्रत्याशी विनोद जायसवाल जी के लिए जिस तरह से हर विधानसभा क्षेत्र में, हर ब्लॉक में लोग लगे हुए हैं। आज हमारे साथ दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के कुछ सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय नेता लोग हैं, यहाँ पे इनसे बात करेंगे। अरविंद जी हैं, अरविंद गुप्ता जी राजद के प्रदेश महासचिव पूर्व में रह चुके हैं और काफ़ी सक्रिय हैं दरौंदा महाराज के क्षेत्र में। शिवशंकर यादव जी हैं, पंचायती राज के जिला अध्यक्ष हैं। रमसापुर के पूर्व मुखिया जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। कई ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो यहाँ पे सक्रिय हैं अपने महागठबंधन के प्रत्याशी विनोद जायसवाल जी का जीत सुनिश्चित करने के लिए। सबसे पहले अरविंद जी, लोग चाहता है कि साफ और स्वच्छ छवि का एमएलसी हमारा जीते, चुनाव जीते और एमएलसी बनकर सिवान का समुचित विकास करे। क्या कहेंगे खास तौर पर? देखिए, अपने देश में बहुत सारे चुनाव होते हैं, उसी प्रकार ये एमएलसी का चुनाव जो स्थानीय निकाय में जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो मतदान करते हैं और अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। तो सभी दल के लोग अपना अपना प्रत्याशी देते हैं। उसी तरह हम लोगों के दल के भी महागठबंधन के उम्मीदवार श्री विनोद कुमार जायसवाल जी हैं। आदरणीय लालू जी ने इनको हमारा प्रतिनिधि बना करके भेजा है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने उम्मीदवार को भारी बहुमत से इनको विजयी बनावें और विधान परिषद में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि के रूप में इनको वहां पर स्थापित करें। कई जगह हम लोग जा रहे हैं तो अक्सर देख रहे हैं कि कई लोग डरे सहमे हैं। लग रहा है कि आज भी सिवान को डराने और उनको धमकाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर किसी को बहकाने का भी प्रयास किया जा रहा है। लग रहा है कि वो वोटर जो है, मतदाता जो है, सजग हैं और वाकई महागठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। जी जी, जैसा कि आपने कहा कि मतदाता सजग हैं, तो डराने धमकाने वाली बात तो हम लोग कहीं नहीं महसूस कर रहे हैं। फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो मतदाता खुद उसके लिए समझदार हैं। क्या करना है मतदाता स्वयं जानते हैं, सजग हैं, समझदारी भी रखते हैं। कोई भी प्रतिनिधि जब चुन के जाता है तो वो सबका हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और सबके लिए काम करता है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे विनोद कुमार जायसवाल जी स्थानीय निकाय के यहाँ से, सिवान जिला से प्रतिनिधि बने और सबका भलाई, सबका विकास, सबका साथ एक साथ लेकर चलें और सबके उज्जवल भविष्य के लिए अपने स्तर से जितना संभव हो सके करें। खास तौर पे एक बात देखी जा रही है कि लगभग जो 5000 के अप्रोक्स जो मतदाता हैं एमएलसी के, उनमें से 4000 से ज्यादा मतदाता इनके साथ देखा जा रहा है। एक हुजूम है इनके साथ। लग रहा है कि जीत सुनिश्चित हो गई है। ऐसा हम भी महसूस करते हैं कि इस बार हम लोग जीतेंगे। पीछे जो त्रुटि रह गई थी उसको हम लोग समय से मिल करके, मतदाताओं से मिल करके निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे एक अच्छे प्रतिनिधि आए हैं, आप इन्हें जिताएं और जिता करके इनका अपना प्रतिनिधि बनाएं। खास तौर पे आप तो यहाँ के पूर्व मुखिया रहे हैं, लगता है कि जो कमी बेसी पिछली बार रह गई है उसको इस बार पूरा कर देना है। हम यहाँ पूर्व मुखिया और पूर्व मुखिया संघ प्रखंड अध्यक्ष हम जी जी, और जिला के भी हमने कार्यकर्ता के रूप में राजद के काम किए। जब से लालू जी इस बिहार प्रदेश में है तब से हम उनके साथ हैं, आज भी उनके साथ हैं। और लालू जी जिसको अपना समर्थक क के भेज देते हैं, जिसको अपना टिकट दे देते हैं, हम लोग उनके साथ लग जाते हैं और जायसवाल जी का जीत यहाँ से हम लोग सुनिश्चित कर दिए हैं और सुनिश्चित करके ही भेजेंगे। यही हमारे शुभकामना। शिवशंकर जी, पिछली बार शहाबुद्दीन साहब का एक सपना था विनोद जी को एमएलसी बनाने का, वो सपना अधूरा रह गया। भगवान को मंजूर नहीं था, वो चले गए, स्वर्गवास हो गया उनका। लगता है कि उनके सपनों को साकार करने का अब आप लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी है। बिल्कुल। जहाँ तक शहाबुद्दीन साहब की बात है तो शहाबुद्दीन साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो सिवान की धरती पर, एक कहावत है कि न भूतो न भविष्यति, वो शख्सियत न भविष्य में कभी होगा न पीछे कभी हुआ है। उस तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं वो बिरले पैदा होते हैं। यह सिवान का सौभाग्य है कि सिवान में एक से एक व्यक्तित्व पैदा किया सिवान ने। आप हमारे प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे यहाँ के थे, मौलाना मजरूल हक साहब,
इस तरह की विभूतियां सिवान में पैदा हुई हैं और उनमें शहाबुद्दीन साहब का एक अलग ही योगदान था। सिवान में विकास पुरुष की संज्ञा उसको उनको दिए थे हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो कि हम लोग के लिए बहुत बड़ी फक्र की बात है। शहाबुद्दीन साहब का सपना था कि सिवान को एजुकेशन का हब बनाएंगे, तो हम लोग उस पैटर्न पे चल रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं विनोद कुमार जायसवाल जी, ये काफी एजुकेटेड और काफी एनर्जेटिक व्यक्तित्व हैं और इतनी साफ सुथरा और इतना स्वच्छ छवि का शायद ही कोई व्यक्तित्व होगा। तो सिवान को एक और हम लोग व्यक्तित्व देने जा रहे हैं और उस व्यक्ति का नाम होगा विनोद कुमार जायसवाल, जो शहाबुद्दीन साहब के सपनों को पूरी तरह साकार करेंगे। इतना ही नहीं, एजुकेशन के साथ साथ हमारे जो विनोद कुमार जायसवाल जी हैं वो सिवान को इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं। इनका एक सपना है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। इनका जो अभी इस चुनाव में जो क्या कहा जाए, एक घोषणा कर चुके हैं कि हम सिवान में फूड प्रोसेसिंग का एक यूनिट डालेंगे। तो फूड प्रोसेसिंग का जब यूनिट डालेंगे तो उसमें करीब करीब 1000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा काम हो और ये जो सपना है रोजी रोजगार वाला, वो हमारे तेजस्वी जी का सपना है। तेजस्वी जी ने अनाउंस किया था चुनाव के पूर्व कि हम पहले दिन जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे हवाई के साथ कमा, हाँ, उस दिन 10 लाख की नौकरी पे पहला उनका सिग्नेचर होगा। तो उनके जो रोजी रोजगार का सपना है, जब पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई, ये सपना जो है तेजस्वी यादव का है। इसको पूरी तरह से पूरा करने का और उस सपने को साकार करने का काम हमारे प्रत्याशी विनोद कुमार जायसवाल जी करने जा रहे हैं। क्या बात है। मुखिया जी, आपको थोड़ा सा, जैसे कि पहले शहाबुद्दीन साहब आते थे, अब नहीं रहे, गम महसूस होता है आप लोगों को? लगता है कमी खलती है उनकी कि नहीं है आप लोगों के बीच? देखिए, शहाबुद्दीन साहब को नहीं रहने पर हम लोग अपने आप को बहुत कमी महसूस करते हैं। शहाबुद्दीन साहब एक सिवान का एमपी ही नहीं थे, वैसा महापुरुष, वैसा विकास पुरुष जो काम किए, अच्छा वैसा सच्चाई उनमें था। अपने आप को झूठे से, गलत से कभी समझौता करबे नहीं किए और गरीबों के उत्थान के बात करते रहे। इसलिए यहाँ के समंत विचारधाराओं के लोग उनके खिलाफ रहा और किसी तरह का कोई अगर गुण दोष अगर होता है तो शहाबुद्दीन के नाम पर लोग ठोक देते थे। शहाबुद्दीन जैसा कोई नेता इस सिवान जिला में राजेंद्र प्रसाद के धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो शहाबुद्दीन बन सके, और हमको यह आशा भी नहीं है कि शहाबुद्दीन जैसा आदमी सिवान में कोई होगा। मुखिया जी थोड़ा सा रोने भी लगे, देखिए इनके भाई भी रोने लगे, थोड़ा सा मरमाहत हो गया। ये लोग बता भी रहे थे कि कैमरे से दिखाइए जो तस्वीर लगी है इनके घरों में शहाबुद्दीन साहब का, वो दिखाना भी चाह रहे थे, हम कैमरे पे दिखाएंगे, थोड़ा सा आप रुक जाइए। अरविंद जी, बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, मतदाता सजग हैं, जिले के तमाम मतदाताओं से, एमएलसी के जो भी वोटर हैं, आप अपने स्तर से क्या अपील करिएगा? मैं जिले के सभी मतदाताओं से जो स्थानीय निकाय के चुनाव में भाग लेने वाले हैं, उनसे एक ही निवेदन होगा, एक ही आग्रह होगा कि आप सभी मिल करके विनोद कुमार जायसवाल, जो हर तरह से समुचित, योग्य, शिक्षित, समझदार, कर्मठ और न्याय प्रिय आदमी हैं, इन्हें आप महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में इन्हें विजयी बना करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ें। क्या बात है, उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़े। तमाम मतदाता सजग हैं, 4000 से ज्यादा वोटर जो है इस बार सजग है और कहीं कोई चूक नहीं होने वाली है, इसलिए कि लोगों ने इस चुनाव को एक चुनौती के रूप में लिया है। उम्मीद है सिवान से विनोद जायसवाल मोहम्मद शहाबुद्दीन का सपना साकार करते हुए एमएलसी बनकर उनके सपनों को साकार करके धरातल पर विकास करने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार। और उसकी बटाई की जाए तो 1000 रुपया के लिए क्राइम कर रहा है एक आदमी जो कि अपने जीवन को दांव पर लगा रहा है कि चला पकड़ा जाएंगे तो जिंदगी भर कोर्ट कचहरी या थाना का चक्कर लग जाएगा। तो सोचिए कि क्या स्थिति से वो, ये नहीं कि वो समझदार नहीं है, समझता होगा, कहीं नहीं उसकी क्या मजबूरी है कि 500-1000 रुपये के लिए क्राइम कर दे।
ये सिचुएशन से निकालने का हम तरीका अपनाएंगे, अपने दोस्तों को भी हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगवाएंगे, तो जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, तो क्राइम बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। अगर किसी को नौकरी भी आप करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग को भी अनुभव होता है कि कोई दिल से नहीं चाहता है कि हम गलत रास्ता किया। तो आप लोग से निवेदन है कि हमको आशीर्वाद दीजिए, अगर नहीं आपके सक्षम आपके लायक बन सके तो अगला बार पलट दीजिएगा। ऐसे भी हम लोग का प्लान है कि यहाँ पर ऐसे पंचायत में समीक्षा करके अपना विकास फंड होता है जो जिससे काफ़ी जनता को परेशानी हो रही है, पहला फेज में दूर कर देंगे। उसके बाद बड़ा प्रॉब्लम को सरकार के साथ मिल के प्लान करके उसको खत्म करेंगे। हमको विचार है कि प्लान में शांति या खुशहाली स्थापित हो, इसीलिए आप लोग का सहयोग मांग रहे हैं। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।